गुड मॉर्निंग फ्रेंड। जय जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु में। आइए आज की करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं जगन्नाथ के नाम लेते हुए। आज की दिन की शुरुआत करते हैं। यानी 2025 वैसे तो ख़त्म ही होने वाला है एंड 2025 हमने बस ख़त्म होते देखेंगे। यानी 2026 तो आ रहा है, यानी और कितने दिन रहे तो ख़त्म। आज तो 21 दिसंबर रहे। तो आइए देखते हैं 21 दिसंबर की जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है, जो भी इम्पोर्टेंट बने वो हमने डिस्कस करें। तो बिना टाइम वेस्ट करें, जो भी बातें रहे फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे। जो भी बातें रहे बहुत ही कम समय में डिस्कस करेंगे, ज़्यादा समय नहीं गवाएंगे, क्योंकि समय की कीमत क्या रहे वो तो आपको पता ही होगा। नंबर 1 क्या रहे, व्हाट इज़ द न्यू डिस्ट्रिक्ट नेम ऑफ हरियाणा। हरियाणा की एक न्यू डिस्ट्रिक्ट रखी गई है, मतलब नाम दी गई है। वो असल में जो हिसार डिस्ट्रिक्ट रहे ना, कौन से डिस्ट्रिक्ट से अलग करके, हिसार डिस्ट्रिक्ट से अलग करके ये बनाया गया है हिसार। ध्यान में रखिएगा, हिसार डिस्ट्रिक्ट से सेपरेट करके एक डिस्ट्रिक्ट बनेगा, इसके नाम है हांसी। यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, हांसी। क्लियर। वो जो बने हैं वो 23rd नंबर की डिस्ट्रिक्ट बने हैं। 23rd डिस्ट्रिक्ट मतलब अभी के टाइम में टोटल डिस्ट्रिक्ट पूछे तो वहाँ 23rd रहे, यानी 23 बार रहे। ध्यान में रखिएगा। फिर बस इतना ही बात ध्यान में रखना, न्यूज में है तो हमने डिस्कस कर ली, इम्पोर्टेंट है। एंड फिर बात करें हरियाणा की कैपिटल क्या है, ये तो बात एटलीस्ट आपको पता ही होगा सारे के सारे। कैपिटल तो चंडीगढ़ रहे, चंडीगढ़। फिर सीएम कौन रहे, सीएम है नायब सैनी रहे, नायब सैनी। एंड गवर्नर तो पता ही होगा, गवर्नर है प्रोफेसर असीम कुमार घोष, है ना। तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं डिटेल में। द न्यूएस्ट डिस्ट्रिक्ट इन द हरियाणा इज द हांसी विच वॉज डिक्लेयर्ड द 23rd डिस्ट्रिक्ट बाय द चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सैनी दिसंबर 2025 में, with the state cabinet giving its approval and shortly after for the creation of the new administration and region, a decision जो कि डिसीजन फॉलोइंग रिकमेंडेशन फ्रॉम ए स्टेट जो कि कमेटी। तो ध्यान में रखिएगा 23rd वन डिस्ट्रिक्ट की हरियाणा की, तो ये बातें ध्यान में रखना। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या रहे। नंबर 2 में क्या रहे, ग्रेन डिपॉजिट इंपॉर्टेंट है। ग्रेन डिपॉजिट स्कीम एक लॉन्च करवाई गई, कौन सी स्टेट के द्वारा, बस इतना ही ध्यान में रखना। ग्रेन डिपॉजिट स्कीम असल में क्या है, असल में ये देखिए, मतलब मान लो कोई भी प्लेसेस को जो टूरिस्ट आ रहा है वो क्या कर रहा है, जो प्लास्टिक रहे वो सारे के सारे ले जाती है प्लास्टिक, और काफ़ी सारे जो चीज़ें रहे प्लास्टिक की जो रहे वो कचरा हो जाती है, या ना वो जो सारे के सारे प्लास्टिक रहे वो छोड़कर चले जाती है। तो ये क्या कहा जाता है, ये प्लास्टिक कचरा कहा जाता है, वेस्ट कहा जाता है। अगर ये मतलब बताया गया कि ये जो प्लास्टिक लेकर जा रही हो तो ठीक है, इसके लिए आपकी चार्जेस जो कि 100 रुपीज़ तक चार्जेस करवाया जाएगा। इसके बाद फिर से लौटने के समय में, यानी लौटने के समय में जब ये कचरा जो रहे, यानी जो प्लास्टिक बटल रहे वगैरह जो भी डब्बे रहे जो भी रहे, वो अगर लेकर आ गए तो इसे जमा करने होगा कहाँ, काउंटर पर। और काउंटर पर जमा करने तक आपको मिलने वाला है कितना, वो 100 रुपये आपको मिलने वाला है, ख़त्म, यही है। तो ये है ग्रीन डिपॉजिट। क्लियर। अगर आप भी नहीं ले रहे हो तो, अगर और कोई भी ये जो प्लास्टिक की कचरा रहे वो लेकर डिपॉजिट कर देगा तो इन्हें भी 100 रुपया मिलने वाला है, बस ख़त्म, यही है। वहाँ भी काफ़ी ढेर सारे लोग मिल जाएंगे कि ये सारे के सारे उठाने के लिए। तो ध्यान में रखिएगा। तो ग्रीन डिपॉजिट इसे कहा जा रहा है। ये मेघालय में असल में शुरुआत करवाई गई, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, मेघालय। क्लियर। एम क्या है, एम यही है कि साफ साफ तो दिख रहा है ना, रिड्यूस करना, जो प्लास्टिक पॉल्यूशन रहे ना इससे कैसे घटाकर रिड्यूस करना। क्लियर। तब बात कर रहे हैं मेघालय के बारे में। मेघालय की कैपिटल क्या है, शिल्लंग, है ना, शिल्लंग। एंड सीएम कौन रहे, सीएम है कॉनराड सांगमा, कॉनराड सांगमा सीएम ना। गवर्नर रहे CH विजय शंकर, CH विजय शंकर गवर्नर रहे। ध्यान में देखिएगा। एंड शिलंग आपको पता ही होगा ना, जो शिलंग रहे, शिलंग जो कि 100 नंबर की सिटी बने थे, 100 नंबर की जो स्मार्ट सिटी रहे,
स्मार्ट सिटी। तो देखते हैं फाइल मेजर बैंक्स लाइक द SBI एंड देन द वर्ल्ड, बस ध्यान में रखिएगा ये ग्रीन डिपॉजिट ये बैंक के क्षेत्रों में रहे। अभी के टाइम में मेघालय ने ये लॉन्च करी है, देख सकते हो ग्रीन डिपॉजिट स्कीम अंडर द RBI गाइडलाइन द फर्स्ट स्टेट लेवल जो कि रिफंडेबल ग्रीन डिपॉजिट फॉर रिड्यूसिंग द पॉल्यूशन वॉज लॉन्च बाय द मेघालय के द्वारा लॉन्च करवाया गया है। एंड रिड्यूसिंग जो कि डिपॉजिट फॉर सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम, जो सिंगल यूज जो प्लास्टिक आइटम रहे, द टर्म ग्रीन डिपॉजिट इसे यूज किया जा रहा है एंड यूजुअली रेफर टू द बैंक प्रोड्यूसिंग एंड द फंडिंग ग्रीन प्रोजेक्ट। ध्यान में रखिएगा ये बस जो ग्रीन कचरा रहा है, ग्रीन कचरा नहीं तो कचरा रहा है, इससे कैसे निपटना जाए, यानी प्लास्टिक की कचरा रहे। नंबर 3 देखते हैं, हु हैज बीन ओन द किसने ओन करी है फीफा इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2025, इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2025 किसने ओन करी है, वो है पेरिस सेंट जर्मनी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, पेरिस सेंट जर्मनी। ध्यान में रखिएगा। एंड फिर बात करें ये कौन सी एडिशन हो रहा था, ये सेकेंड वाला एडिशन, ये सेकेंड एडिशन हो रहा था 14 से 17 दिसंबर तक, 14 से 17 दिसंबर तक हो रहा था, क्लियर। एंड दोहा कतर में हो रहा था, दोहा कतर में हो रहा था, तो ध्यान में रखिएगा। एंड फिर बात करें ये जानते हो ना जो फीफा रहे ना, पूरी जो फीफा क्या है, जो फुटबॉल को रेगुलेट करने वाला बॉडी वो तो फीफा है, ये तो आपको एटलीस्ट पता ही होगा ना। इसकी स्थापना कौन सी ईयर है, एस्टेब्लिशमेंट 1904 में, यस 1904 में इसकी स्थापना रहे। हेडक्वार्टर ज्यूरिच स्विट्जरलैंड, ज्यूरिच स्विट्जरलैंड। प्रेसिडेंट तो पता ही होगा ग्यानिन इन्फेनिटो। तो ध्यान में देखिएगा, हाल ही में पता ही होगा जो फीफा ने रहे, लेकिन इनकी फर्स्ट जो पीस प्राइज रहे ना वो किससे दी है, डोनाल्ड ट्रम्प को। डोनाल्ड ट्रम्प को तो नोबेल प्राइज नहीं मिल पाई, फिर पीस प्राइज दी है वो जो मोहम्मद बिन तुगलक रहे, है ना। मतलब अभी के टाइम में डोनाल्ड ट्रम्प को कहा जा रहा है जो मोहम्मद बिन तुगलक रहे, है ना, जो आड़ा बया राजा कहा जाता है। वो सब छोड़िए, बस ध्यान में रखना सारे के सारे बात है, मतलब क्या क्या कर रहा है इन्होंने खुद को भी नहीं पता। तो देखते हैं पेरिस सेंट जो कि जर्मनी विन द 2025 फीफा जो कि इंटर कॉन्टिनेंटल कप बाय बीटिंग द CR फ्लेमिंगो 2-1 पेनल्टी आफ्टर द 1-1 जो कि ड्रॉ दिस इवनिंग। बस ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं नंबर 4, which Indian family has been listed in the Bloomberg wealthiest family of 2025, कौन से इंडियन फैमिली रहे जो कि लिस्टेड करवाए गए हैं ब्लूमबर्ग वेल्थिएस्ट फैमिली के लिस्ट में। इंडिया की बात कर रहा हूँ। ये और कौन हो सकता है, मुकेश अंबानी के अलावा और कौन हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, मुकेश अंबानी की जो फैमिली रहे। तो ध्यान में रखिएगा इनकी जो मतलब जो टोटल जो अर्थ कैपेसिटी रहे, यानी जो टोटल जो मार्केट कैपेसिटी रहे वो 105.6 बिलियन डॉलर की है। एंड अभी के टाइम में डॉलर की जो वैल्यू रही ये जानते हो ना कहाँ पहुँच गई, ये जानते हो ना 91 रुपीज़, यस 91 रुपीज़। तो ध्यान में देखिएगा, तो 90 पॉइंट समथिंग रहे, 90.37 ऐसे करके रहे, बस 91 रुपीज़ बन चुकी है। तो सोचो क्या मतलब इंडिया की जो इकोनॉमी रहे इसमें क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि जो काफ़ी सारे टैरिफ लगाए जा रहे यूएस की ओर से, एंड यूएस के साथ जो काफ़ी सारे क्या रहे व्यापार रहे, इससे जो कि ये कम हो रहा है, तो इसके कारण ये सारे के सारे हो रहा है। तो ध्यान में रखिएगा। तो देखते हैं द अंबानी फैमिली विथ द एस्टिमेटेड ऑफ द वर्थ 105.6 बिलियन इज द ओनली इंडियन जो कि फैमिली टू मेक द ब्लूमबर्ग 2025 लिस्ट में, एंड जो कि रिचेस्ट फैमिली इन द वर्ल्ड, एंड वर्ल्ड रैंकिंग में जो कि 8th पर रहे। तो ध्यान में रखिएगा सारे के सारे, बस क्या है क्या नहीं है वहाँ ज़्यादा नहीं घुसते, बस इतना ही ध्यान में रखना। नंबर 5 देखते, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी, किसने जो कि अपॉइंटेड करवाया गया है न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर ऑफ रिफ्यूजी के लिए। रिफ्यूजी मतलब जानते हो ना, जो शरणार्थी कहा जाता है ना। एक तो रहे इमाइग्रेंट और एक रहे एमाइग्रेंट, है ना, इसमें डिफरेंस जानते हो ना।
GRANT, इमाइग्रेंट एक रहे, और एक रहे ये डबल एम है। इसका मतलब जानते हो ना, इमाइग्रेंट मतलब जो जा रहा है, इमाइग्रेंट मतलब जो आ रहा है, मतलब जो रिफ्यूजी रहे, मतलब जो कोई भी कंट्री को जा रहा है। मतलब मान लो ये रहे पाकिस्तान, ऐसे तो संभव नहीं है, ये रहे इंडिया, अगर पाकिस्तान से कोई जा रहा है तो इसे कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, इमाइग्रेंट है ना। अगर आ रहा है जो कि मतलब इंडिया को जा रहा है तो इंडिया के लिए इमाइग्रेंट एंड पाकिस्तान के लिए इमाइग्रेंट, बस इतनी सी बात है, ध्यान में रखिएगा सारे के सारे। तो हु हैज़ बिन न्यू प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन, जो हाई कमिश्नर ऑफ रिफ्यूजी है, यानी इसकी शॉर्ट फॉर्म पूछे तो UNHCR। इसके जो न्यू कमिश्नर बने, न्यू प्रेसिडेंट बने, वो कौन बने, वो बने हैं बरहम सल्ही, बरहम सल्ही, यानी ऑप्शन ए इज तो राइट आंसर, बरहम सल्ही। तो इन्होंने बने हैं, बस ध्यान में रखिएगा, इन्होंने ईरान की रहे, ईरान की है बने हैं, एंड रिप्लेस करिए किससे, वो है फिलिपो ग्रैंडी, जो कि इटालियन की है। ध्यान में रखना सारे के सारे बातें। फिर मतलब जो रिफ्यूजी के लिए ये उद्देश्य क्या है, इसके काम क्या है असल में, जो रिफ्यूजी रहे ना, इससे कैसे मतलब बेटर लाइफ मिल सके, है ना। जो रिफ्यूजी रहे असल में क्यों चला जाता है, क्योंकि कोई भी युद्ध की जो परिस्थिति रहे, है ना, युद्ध हो गया, और भी काफ़ी सारे इलीगल तरीके से भी चले जाते हैं, वो सारे के सारे रहे। तो यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी जो कि फिलिपो ग्रैंडी रहे, टुडे जो कि वेलकम करिए इलेक्शन बाय द जनरल असेंबली इंडियन न्यू ईयर के, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट इराक बरहम सल्ही रहे, फॉर्मर जो कि प्रेसिडेंट भी रहे सल्ही, आज इज सक्सेसर टू लीड द UNHCR एंड यूनाइटेड नेशन जो रिफ्यूजी एजेंसी रहे। तो ध्यान में रखिएगा सारे के सारे बातें। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 5, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर ऑफ रिफ्यूजी। फिर से वही क्वेश्चन, वो तो हमने डिस्कस करी, तो छोड़िए, वो तो हमने डिस्कस करना, बरहम सल्ही बने, ये भी देख सकते हो, वही लिखी गई है क्वेश्चन, दोनों बार रिपीट हो गया है। नंबर 6, हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ द इंडियन रेलवे ब्रॉड गेज नेटवर्क हैज बीन इलेक्ट्रीफाइड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब देखिए कितने की ब्रॉड गेज जो नेटवर्क रहे ना। फिर जानते हो ना ब्रॉड गेज का मतलब क्या है, इसका मतलब जानते हो ना, पहले मैं क्लियर कर देता हूँ। जो इंडियन रेलवे रहे ना, इंडियन रेलवे में आपको 3 कैटेगरी के देखने को मिलने वाला है। एक तो रहे ब्रॉड गेज, मतलब क्या है, मतलब मान लो ये एक पटरी रहे, ये एक पटरी रहे, इसके बीच में जो दूरी रहे ना, इसमें जो दूरी रहे वो 1676 मीटर की है, यानी 1676 मीटर की है, मिलीमीटर की है। अगर इतनी मीटर तो नहीं, मिलीमीटर है, अगर मिलीमीटर की रहे तो इससे ब्रॉड गेज कहलाएगा। अगर जो मीटर गेज और एक रहे मीटर गेज किससे कहा जाता है, अगर दोनों पटरी के बीच में जो दूरी रहे वो 1000 मिलीमीटर की रहे तो इससे कहा जाएगा जो कि मीटर गेज। क्लियर, मीटर गेज अभी के टाइम में ज़्यादा जो रहे इतनी से रहे, यानी 1676 मिलीमीटर रहे। फिर और एक रहे नैरो गेज, ये जो दोनों पटरी के बीच में जो दूरी रहे ना, वो जो दूरी रहे वो 762 मिलीमीटर की है, इतनी दूरी रहे, इसे कहा जाता है नैरो गेज। तो इंडिया ने जो इलेक्ट्रीफाइड करी है, यानी जो विद्युतीकरण करी है, वो ब्रॉड गेज के कितनी परसेंटेज तक कर ली है, 99.2%, मतलब पूरी तरह वर्ल्ड ओवर में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रीफाइड करी है इंडिया ने। तो ध्यान में रखिएगा, इलेक्ट्रीफाइड मतलब इलेक्ट्रिक से चलने वाला। तो देखते हैं क्या बात है, इंडियन रेलवे जो कि हैज़ बीन इलेक्ट्रीफाइड, जो कि 99.2% ऑफ द ब्रॉड गेज वीजी नेटवर्क आट नियरिंग 100% जो कि कंप्लीट कर चुकी है ऑफ द December 2025 तक। ये सिग्निफिकेंट माइलस्टोन एंड देन द अचीवमेंट थ्रू द जो कि एक्सीलरेटेड जो कि एफर्ट एंड सिंस द 2014, बस ध्यान में रखिएगा ये इंडिया ने अचीव कर चुकी है। तो ये बात ध्यान में रखना, बस आगे देखते हैं क्या रहा है। नंबर 7 में इंडियाज फर्स्ट फॉरेन यूनिवर्सिटी तो नहीं, फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी वेलफेयर एस्टेब्लिश्ड इन हुई स्टेट, कौन से स्टेट में ये स्थापना करी जा रहा है। फर्स्ट जो कि ये
उत्तर प्रदेश में, यानी ऑप्शन 20 तो राइट आंसर उत्तर प्रदेश में। क्लियर, मतलब अभी के टाइम में एस्टेब्लिश करी जाएगी, मतलब इंडिया की फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी। बस कैसे जो रख रखाव किया जाए, यानी फॉरेस्ट की बचाव किया जाए, इसका उद्देश्य यही है। एंड ध्यान में रखिए, तो इंडिया ने जो कि फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी यानी उत्तर प्रदेश में, जो उत्तर प्रदेश ने ये उत्तर प्रदेश की कौन सी प्लेस भी पूछे तो वो है गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश की गोरखपुर में। क्लियर, फिर बात करें कितने की कॉस्ट के साथ, कॉस्ट मतलब इसमें जो बजट रखी है वो 500 करोड़ ही है। क्लियर, इतनी सी बात बस ध्यान में रखना। आगे देखते हैं, इंडिया जो कि डेडिकेटेड इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड फॉरेस्ट जो कि यूनिवर्सिटी इन इंडिया से एस्टेब्लिश इन उत्तर प्रदेश, फेस्टिवल इन दी गोरखपुर, अनाउंस बाय सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा। फोकसिंग क्या है, फॉरेस्ट्री, वाइल्ड लाइफ रहे एंड एनवायरमेंटल साइंस रहे, इससे बढ़ावा दिया जा सके विथ स्ट्रॉन्ग एम्फासाइजेस ऑन प्रैक्टिकल कंटेंट ऑफ फील्ड बेस्ड जो कि लर्निंग फॉर दी कंजर्वेशन, इससे कैसे कंजर्व किया जाए, इसका उद्देश्य यही है। नंबर 8, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल काउंसिल ऑफ द जो कि अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, ये बने हैं सुरेश गोयल। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, सुरेश गोयल। तो ध्यान में रखिएगा, नेक्स्ट देखते हैं डिटेल में। सुरेश गोयल हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ जनरल ऑफ द नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। ध्यान में रखिएगा, सारे के सारे 2026 की जनवरी में बने। तो नेक्स्ट देखते हैं नंबर, मतलब इनकी जो कार्यकाल रहे वो जो कि लेने वाला है। तो नंबर 9 क्या आ रहा है, हु हैज ओन द शायद मुश्ताकी अली ट्रॉफी 2025 टाइटल, इसने शायद जो कि मुश्ताकी अली ट्रॉफी 2025 ये वन करी है, झारखंड ने वन करी है। फिर शायद मुश्ताकी ट्रॉफी ये जानती हो ना, ये एक जो कि होम बेस्ड मतलब क्रिकेट जो कि टूर्नामेंट है ना, एक क्रिकेट टूर्नामेंट, तो झारखंड ने वन करी है वाई डिफेटिंग हरियाणा को डिफेट करके, हरियाणा को डिफेट करके। ध्यान में रखिएगा 2025 की बात कर रहा हूँ हमने, तो ये 18वां नंबर की एडिशन रहे। 18वां नंबर की एडिशन कौन से डेट से हो रहा था, 26 नवंबर से 18 दिसंबर तक हो रहा था, हाल में ख़त्म हो चुकी है। तो ध्यान में रखिएगा, इसमें जो कैप्टन था ना वो था ईशान किशन, ओन तो करिए तो ईशान किशन जो कि इसके कैप्टन था। तो ध्यान में रखिएगा, आगे देखते हैं। राइडिंग ऑन द कैप्टन जो कि ईशान किशन एंड पावर फैक्ट सेंटर जो कि सेंचुरी, इन्होंने वहाँ जो कि सेंचुरी में लगाई है, 70 लगाई है। एंड झारखंड जो कि स्टीमरोल्ड करिए हरियाणा बाय 69 से। तो ध्यान में रखिएगा 69 रनों से जो कि हराया है, तो ये बस ध्यान में रखना। आगे देखते हैं क्या रहे नंबर 10 में लास्ट क्वेश्चन एंड देन खत्म करते हैं। वेयर इज द सेकेंड ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन कॉन्फ्रेंस बीइंग हेल्ड, सेकेंड ट्रेडिशनल जो मेडिसिन कॉन्फ्रेंस रहे, इसका कॉन्फ्रेंस हो रहा है न्यू दिल्ली में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, न्यू दिल्ली। फिर ये कितने की एडिशन डिस्कस तो कर लेना, सेकेंड एडिशन 17 से 19 दिसंबर तक हो रहा है। तो ध्यान में रखिएगा। एंड बात करें किसने ऑर्गेनाइज करी है, WHO एंड आयुष मिनिस्टर के मिलके ये जो कि इसे होस्ट कर रहा है। ध्यान में रखिएगा, यानी ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो आयुष मिनिस्टर का नाम जानते हो ना, आयुष मंत्रालय का मतलब मिनिस्टर कौन है, वो है प्रताप राव यादव, है ना, प्रताप राव यादव। तो ध्यान में रखिएगा। फिर बात करें WHO के बारे में तो पता ही होगा ना, इसकी स्थापना 1948 में रहे, है ना, 7 अप्रैल 1948। जिनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है। और टेड्रस अधानम घेब्रेयेसस इसके चेयरमैन है। देखते हैं प्राइम मिनिस्टर जो कि नरेंद्र मोदी विल पार्टिसिपेटेड इन दिस क्लोजिंग जो कि सेरेमनी इन दिस सेकेंड WHO जो कि ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन 19 दिसंबर में। तो ये कंप्लीट हो चुकी है। तो ध्यान में रखिए, भारत मंडपम न्यू दिल्ली में हो रहा था। सो फ्रेंड, आज की ये सारे के सारे कंटेंट है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट MC के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।